और महिला बिल को लेकर जिस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन करती बीजेपी नजर आ रही है और जिस तरीके से बीते दिन हमने देखा कि लोकसभा में ये जो बिल है ये 54 वोटों से गिरा है। और चले इसी पर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं के कविता, अध्यक्ष हैं तेलंगाना जागृति की। के कविता जी, पहले तो हार्दिक अभिनंदन इंडिया न्यूज पर आने के लिए। और सबसे पहला मेरा सवाल ही ये है, जो जायज सवाल होगा आपसे, कविता जी कैसे देख रही हैं ये जो बीते दिन हुआ है? आज बीजेपी का लगातार हंगामा दर्ज किया जा रहा है, हेमा मालिनी बोलती नजर आई, लेकिन आपका कमेंट क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है आज। थैंक यू सृष्टि जी फॉर हैविंग मी ऑन इंडिया न्यूज। ये तो सरासर मुझे लगता है बहुत धोखा हुआ है महिलाओं के साथ। पहले 1990 से लेके बाद में 2006 को लेके बाद में अभी 2026 में कांग्रेस के हयाम में भी यही हुआ, अभी बीजेपी के दौर में भी यही हो रहा है कि महिलाओं का जब भी आरक्षण की बात होती है उस बिल को किसी ना किसी से लिंक कर देते हैं। 2006 में भी जाति गणना के इसमें मुद्दे में लिंक किया गया था, बाद में ये पारित नहीं हुआ, सिर्फ राज्यसभा में पास करके लोकसभा में छोड़ दिए। अभी जब बीजेपी की सरकार के टाइम पे आई है 2023 में, जब नया पार्लियामेंट ओपन कर रहे थे, ग्रैंड लॉन्च हुआ था महिला बिल के साथ, उस समय भी हमने कहा था कि इस महिला बिल को आप क्यों डिलिमिटेशन से और 2027 सेंसस से जोड़ रहे हो। फिर भी गवर्नमेंट ने जोड़ा, उस समय उनका मेजोरिटी था, वो बिल पारित हो गई। लेकिन आज सरकार फिर से अपना रुख बदल के कहते हैं कि हम पिछला जो 2011 वाला सेंसस है उसको लेके ये बिल पारित करेंगे। इसी वजह से आज ये बिल रुक गई है। तो ऑलरेडी एक बार जो बिल पास हो चुकी है उसको क्योंकि सरकार अपने फैसले पे अटल नहीं रह सकी, तो वापस पीछे मुड़ के 2011 वाला जो सेंसस उन्होंने लिया, उसके वजह से आज ऑपोजिशन को एक मौका मिला इस बिल को रोकने का। इसमें क्योंकि डिलिमिटेशन भी इंक्लूडेड, प्लीज कंटिन्यू। में डिलिमिटेशन भी इंक्लूडेड है। 2027 अगर कितना दूर है, एक साल और है, 2027 का सेंसस हो जाता, जाति गणना खत्म हो जाती, तो शायद ओबीसी महिला को भी आरक्षण का लाभ मिलता। तो हमें सबसे ज्यादा दर्द ये होता है कि चलो महिला बिल तो पारित हुआ, लेकिन ये इट इज लाइक अ लाइफ विदाउट अ सोल। ओबीसी वुमेन का रिजर्वेशन अगर नहीं है महिला बिल में तो उनके अपॉर्चुनिटीज चले जाएंगे। वो 50% पॉपुलेशन है ओबीसी का हमारे देश में, तो उनको अपनी जगह मिलना चाहिए। हमने 2023 में भी यही कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये कभी कैश नहीं होगी, पता नहीं चलेगा। आज भी ये पोस्ट डेटेड चेक था, अभी तो कल जैसे बिल कैंसिल हो गया, मुझे लगता है कैंसिल चेक ही हो गया कंप्लीटली। लेकिन देखिए कि कविता जी, देखिए एक तरफ तो ये चर्चा हो रही है जिस तरीके से यहां पर ये जो बिल है ये फंसता नजर आया लोकसभा में, लेकिन आपको नहीं लगता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी अंतरात्मा को आप सुनिए, महिलाओं को याद करके, माताओं को, बहनों को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो चेहरा है वो बीजेपी बता रही है महिला विरोधी है। आपको नहीं लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा तैयार हो चुका है? मैडम, मैं दोनों पक्षों से भी नहीं हूँ, मुझे दोनों पक्षों से एक तरफ एक सेम डिस्टेंस में हूँ मैं। तो लेकिन मैं तब भी आपको आपका कमेंट यहाँ पर जायज है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, लेकिन इसी बीच जो तमाम पार्टियां हैं जो ना हाँ में है ना ना में है, उनका देखिए जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसी बीच। जी बिल्कुल, मेरे जवाब तो हमें महिला आरक्षण बिल के लिए हमेशा हाँ में ही है और कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डिलिमिटेशन को बीजेपी ने लिंक किया हाँ। वो गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग मुद्दे हैं। डिलिमिटेशन अलग है, महिला आरक्षण अलग है। तो कांग्रेस ये अभी कल उन्होंने पूरे ऑपोजिशन को एक साथ लेके आके महिला बिल को भी हराया, राइट? तो मैं कांग्रेस से ये डिमांड करना चाहती हूँ कि आप वापस बीजेपी के ऊपर प्रेशर डालिए, आप जन आंदोलन लीजिए और एक बार बिल इंट्रोड्यूस करवाइए विदाउट डिलिमिटेशन, विदाउट कास्ट सेंसस। और बीजेपी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप सही में महिला को आरक्षण देना चाहते हो, तो महिलाओं को पार्लियामेंट में और असेंबली में देखना चाहते हो, ओबीसी महिला को पार्लियामेंट और असेंबली में देखना चाहते हो, तो अभी एग्जिस्टिंग 543 जो है उसमें सीधा सीधा आप 33% दे दो। इसको क्यों अलग अलग मुद्दाओं से आप जोड़ रहे हो? अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है कि देश के महिला को प्लेस मिले, क्योंकि सृष्टि जी देखिए 79 ईयर्स हो गया इंडिपेंडेंस आके, आज तक हम 11% के ऊपर ही अटके हुए, उसके ऊपर नीडल हमारा मूव होता ही नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड सृष्टि जी कि बहुत सारे असेंबलीज में इंक्लूडिंग तेलंगाना असेंबली 5%, 4% भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ओवरऑल जितना हमारा पॉपुलेशन है महिलाओं का इस देश में, हमारा रिप्रेजेंटेशन 0.03% का भी नहीं है। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट नीड्स टू बी मूव्ड। अगर इसको मूव करना है तो पॉलिटिकल विल होना जरूरी है। ये तो एक के ऊपर एक दोष लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन में इसको मुद्दा बनाना है, इससे वोट लेना है, बट महिलाओं का क्या लाभ मिला इसमें? जी बिल्कुल नुकसान तो अपना ही हुआ है ना।
बिल्कुल। और देखिए के कविता जी, देखिए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बात कही कि जो नुकसान है वो तो अपना ही हुआ है, लेकिन देखिए आपकी टिप्पणी इसलिए भी विशेष हो जाती है। आपने देखिए यही बातें कही कि आप जो है वो महिला बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन परिसीमन के खिलाफ है। सरकार ने इस पर भी पक्ष रखा। आपने देखा अमित शाह भी इस बाबत यहाँ पर जानकारी देते नजर आए सदन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते नजर आए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि परिसीमन का जो विषय है वो थोड़ा सा कमजोर साबित होगा, लेकिन महिला आरक्षण बिल देखिए आधी आबादी से यहां पर जो सरकार है वो जोड़ती नजर आ रही है, तो पहला कटाक्ष तो जनता यही सुनेगी ना कि आधी आबादी को हराने का काम करे विपक्ष। आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट होगा? नहीं, शायद इससे कोई बीजेपी को लाभ नहीं मिलेगा मैम, क्योंकि हमारे देश में हमें महिलाओं को तो देवी बुलाते हैं, लेकिन जगह तो देते नहीं है ना साइड में। तो अगर देते तो 79 ईयर्स हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। अब बीजेपी ने ये महिला का इश्यू ऑलरेडी एक बार यूटिलाइज कर लिया पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो अब जाके ये जो गेम खेल रहे हैं ना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण को एक साथ करके चलाने का, ये बिल्कुल बीजेपी को ही उल्टा पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिक्स अपार्ट मैम, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? महिलाओं का हो रहा है ना। तो एब्सोल्युटली। मैं तो यही कि वी शुड बी मोर नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड असेंबली। लेकिन देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जी भी इसका विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि आज का जो दिन था वो अच्छा नहीं था। उन्होंने भी इस पर विरोध जताया। जो ये बिल गिरा है तो महिलाओं के हित के लिए वो आगे आई। तो ऐसा नहीं है, देखिए अगर विपक्षी पार्टियों की भी हम बात करें, खास तौर पर देखिए आप महिला हैं और यही वजह है कि आज आज इस विषय पे आप चर्चा करती नजर आ रही हैं। महिलाओं की हामी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं से हमें मतलब है, हम सशक्त कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप देखिए नाम भी उस तरीके से दिया गया। और ऐसे में परिसीमन का मुद्दा बीजेपी लेकर आई। जाहिर सी बात है पूरे विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आप उस बिल को उससे क्यों जोड़ रहे हैं, परिसीमन को क्यों जोड़ा आपने, आप लेकर आइए पुराना कानून, हम आपको हामी भरते हैं। तो ऐसे में देखिए आप क्या कहेंगी यहाँ पर पार्टी को, के कविता जी क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? इंडिपेंडेंट बिल आना चाहिए, महिला आरक्षण को किसी से भी नहीं जोड़ना चाहिए। परिसीमन जो है, जो डिलिमिटेशन है, इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन होना चाहिए। हाँ। लेकिन सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अनाउंस कर रहे हैं कि 50% हम बढ़ाएंगे। तो आपने किससे पूछ के बढ़ाया? किसी को आपने एक कंसल्टेशन में नहीं लिया। ये तो हमारा बहुत बड़ा देश है, हर एक स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। देखिए पूरे नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट्स है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, इसीलिए ज्यादा एमपी सीट्स बढ़ाते हैं। लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स है, इनकी अलग कहानी है, बहुत भारी नुकसान होने वाला है साउथ इंडियन स्टेट्स को। और लक्षद्वीप है, गोवा है, यहाँ अलग परिस्थिति है, जम्मू एंड कश्मीर का अलग परिस्थिति है। सो वी आर अ वेरी ब्यूटीफुल बट अ वेरी डाइवर्स नेशन विथ मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, गुड प्रॉब्लम्स, बैड प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर। लेकिन स्टेक होल्डर्स तो पूछे बगैर सरकार खुद बोलती है कि हम 50% दे रहे हैं, फिर बाद में बोलते हैं हम 131 को अमेंड करके एक डिलिमिटेशन कमीशन लेके आए। हाँ। तो कमीशन का क्या काम है? कमीशन क्या करेगा? डिसीजन पॉलिटिकल आपने ले लिया, तो कमीशन आपके कहने पे ही तो करेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, कमीशन का भी फेयर नहीं लग रहा है, क्योंकि कमीशन हैज नो रोल इन डिसाइडिंग की हाउ शुड द सीट्स बी इंक्रीज। एक तरफ से महिलाओं का बिल भी रोक दिया आपने, दूसरी तरफ से आप 2027 सेंसस तक भी नहीं रुक रहे हो, ताकि ओबीसी का पॉपुलेशन पता चले, ओबीसी महिला को भी इसका लाभ मिले। तो हर किसी तरीके से ओबीसी महिला का नुकसान हो रहा है, महिला का नुकसान हो रहा है, और साउथ इंडियन स्टेट्स और बाकी स्टेट्स जहां कम पॉपुलेशन है, हम सबका भी नुकसान हो रहा है। देखिए के कविता जी यहाँ आपने राहुल गांधी की बात पर ही हामी भर दी। उन्होंने बीते दिन जैसे सदन में जादूगर कह दिया प्रधानमंत्री मोदी को, और ये भी कहा कि ओबीसी महिलाओं के साथ ये जो अधिकार है इसका शोषण हो रहा है। तो देखिए के कविता जी आपने सुना होगा, आई थिंक गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना होगा, उन्होंने साफ कहा कि सभी महिलाएं हमारे लिए एक है। ये केवल भ्रम फैलाने की साजिश है कि इस पे ओबीसी महिलाएं नहीं है, मुस्लिम महिलाएं नहीं है। कैसे कह रहा है विपक्ष इस बात को? रिलीजियस माइनॉरिटी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है हमारे देश में, ये सभी लोग जानते हैं और हम पूछ भी नहीं रहे। हाँ। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटीज ओबीसी में हैं, उनको तो मिलेगा जरूर, क्योंकि गुजरात में भी मिलता है ओबीसी मुस्लिम माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन, हर स्टेट में मिलता है, तो वो नेचुरली मिलेगा। बट नेचुरली ये अलग मुद्दा नहीं है मैम, ये महिला की इश्यू है, और ओबीसी महिला की पर्टिकुलरली इश्यू है, क्योंकि बहुत बैकवर्ड है, बहुत गरीबी है, बहुत पसमानगी है। के कविता जी आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण पटल पर रखने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अमरावती से बड़ी खबर सामने आ रही दर्शकों।